हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एनटीए नेट का एग्जाम जो पोस्टपोन हो गया है, अब हमें अपनी तैयारी कैसे करें। इसमें हम तीन इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे। पहली, कि पेपर पोस्ट होने के बाद जनरली लोग क्या करते हैं। दूसरा, लोगों को करना क्या चाहिए। तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि ये नेट का जो पेपर है अब हो कब सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर पोस्ट होने के बाद जनरली लोग करते क्या है। तो सबसे पहला काम वो क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं कि दे स्टार्ट रिग्रेट करना स्टार्ट करते हैं कि यार पेपर पोस्टपोन हो गया, मेरी तो तैयारी बहुत अच्छी थी, इस बार तो हो जाना था। और ऐसा ज्यादातर वही लोग कहते हैं जिनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी आपके हाथ में इस तरीके का है ही नहीं। दूसरा हम क्या करते हैं, जो सबसे खतरनाक है, हम पढ़ना बंद कर देते हैं कि यार अभी तो पता नहीं कब पेपर होगा, जब होगा डेट आएगी तो चेक कर लेंगे, अभी क्या फायदा है। तो हम क्या कर देते हैं, पढ़ना बंद कर। तो तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, तीसरे नंबर पे हम सिस्टम को कोसना स्टार्ट कर देते हैं कि यार पता ही नहीं है इनको, किसी की फीलिंग्स की कदर ही नहीं है, इतनी तैयारी की थी, ये क्या ऑनलाइन नहीं कर सकते थे, या फिर डिस्टेंसिंग के साथ पेपर नहीं ले सकते थे। कोई भी किसी भी तरीके के एक्सक्यूजेस हम देना शुरू कर देते हैं। तो हमने ये काम नहीं करने हैं, क्योंकि इन कामों के करने से या ऐसा सोचने से हम कुछ भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं, या उसमें हम कोई भी पॉजिटिविटी ढूंढ नहीं पा रहे। तो ऐसे में अब बात करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए फिर। जनरली लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें पढ़ना बंद नहीं करना चाहिए। जनरली लोग पढ़ना बंद कर देते हैं, लेकिन हमें पढ़ना बंद नहीं करना है। सिर्फ ये मान के चले कि हाँ पेपर पोस्टपोन हो गया है, लेकिन उसका मेरा जो स्ट्रेटजी था, मेरा जो शेड्यूल था, उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं कि कुछ लोग पढ़ना तो बंद नहीं करते, लेकिन वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि डेली मैं 6 घंटे पढ़ रहा था, तो अब मैं अपने आप को काफी कंफर्ट जोन में ले जाता हूँ। कोई बात नहीं, आज पढ़ लिया, कल नहीं भी पढ़ पाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। या कोई बात नहीं, 6 की जगह 4 घंटे कर दिए, 2 घंटे कर दिए, नो। अपने आप को कंफर्ट जोन में ना लेके जाए, पढ़ना बंद ना करें, और पढ़ाई के घंटे बिल्कुल भी कम ना करें। हम क्या करते हैं, तीसरे नंबर पे पढ़ाई के घंटे कम कर देते हैं। जो लोग, कुछ लोग तो पढ़ना ही बंद कर देते हैं, कुछ लोग पढ़ना कम कर देते हैं, और कुछ लोग इरेगुलरली पढ़ना रखते हैं जारी, लेकिन ऐसा नहीं करना। तो तीसरी जो बात है, पॉइंट आता है, वो क्या आता है कि ऐसे में पेपर पोस्टपोन हो गया है, डेट की सर्टेनिटी नहीं है, तो हमें अपनी स्ट्रेटजी में क्या चेंज लाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम ये करें कि अपना जो टाइम है, प्रपोज डेट मान के, हमें एग्जैक्ट नहीं पता पेपर कब होने वाला है, लेकिन हमारे दिमाग में कैलकुलेशन तो चलता है, जिसकी हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। बचे हुए टाइम को कैलकुलेट करें, काउंट करें कि मेरे पास अभी कितना टाइम बचा हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब पेपर सिर पे आता है तो कुछ पोर्शंस को हम छोड़ देते हैं, या कुछ पोर्शंस को हम क्या करते हैं, मोटे मोटे तौर पे ब्रीफली पढ़ लेते हैं। तो अभी जो पोर्शन आपने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया था, ड्रॉप कर दिया था, उन पोर्शंस को फिर से उठाएं, उन पोर्शंस को पढ़ें, क्योंकि आपको टाइम मिला है। सेकेंडली क्या करें कि जिन पोर्शंस को आपने बहुत ब्रीफली कंसाइजली पढ़ा था और काफी सारी चीजों को साइड कर दिया था, अब उनको थोरोली पढ़ने का टाइम आपको मिला है, उनको आप थोरोली पढ़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसे में अपनी स्ट्रेटजी से न भटके, अपने एम से न भटके। एम आपका क्या था, उससे न भटके, कि भाई आपका काम क्या था, उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने ध्यान में रखें। एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि जब हमें टाइम मिल गया है, उसको हम निगेटिव तरीके से ना देखें, पॉजिटिव तरीके से देखें। और उसका सबसे बड़ा असर क्या होगा कि आप अपने एम को थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं नेट के लिए लड़ रहा था, तो अब मेरी लड़ाई जो है वो जेआरएफ के लिए होनी चाहिए, यानी कि अपने एम को थोड़ा सा ऊंचा कर लें। यदि हम इस बात को सिर्फ एनटीए नेट तक सीमित ना रखें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, पहले मैंने अपना जो मेरिट या जो अपना एक बनाया था तरीका कि इतने मार्क्स में ले सकता हूं, उसको आप थोड़ा सा अप कर लीजिए। इट मीन्स कि यदि हमें टाइम मिला है तो उसको हम यूटिलाइज करेंगे, अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे। लास्ट वाला जो पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट क्या है कि अपनी तैयारी को सिस्टमेटिक, कंसिस्टेंटली, टाइम बढ़ाना है, घटाना नहीं है, और स्ट्रेटजी को ध्यान में रखना है, अनकवर्ड सिलेबस को कवर करना है, जिन पॉइंट्स को आपने ब्रीफली पढ़ा था उनको थोरोली पढ़ना।
तो वीडियो का लास्ट वाला पोर्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है कि अब एग्जाम हो कब सकता है, प्रपोज डेट क्या हो सकती है। हालांकि ऐसा ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि अभी जो 1 वीक आपका अप्रैल का बचा है, देन मई, देन जून, इन करीबन करीबन 2 से ढाई महीनों में शायद कुछ हो। कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी कोरोना पीक पे है, या जिस तरीके से भी डेटा वगैरह आ रहे हैं उससे नहीं लगता है कि 2 ढाई महीने कुछ होने वाला है। तो एट लीस्ट यदि एग्जाम होगा भी तो कब होगा, वो जुलाई के एंड में या अगस्त में, या यूं मान के चलिए कि अगस्त में ही एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है। और ऐसा एनटीए ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर किया है कि एट लीस्ट 15 डेज प्रायर टू द एग्जाम एनटीए नोटिफाइज, एनटीए नोटिफाई करेगा, नोटिफिकेशन देगा, हमें बताएगा। तो फ्रेंड्स, तैयारी बदस्तूर जारी रखें, अच्छे से पढ़ें, ब्रेक ना लें, ढीले ना पड़े। थैंक यू।